चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आपको एक क्लिफ दी हुई है, ये एक क्लिफ है। इस क्लिफ की जो हाइट है वो कितनी है? 171 फीट। और जहाँ यहाँ से क्या है, जिस उस बंदे ने यूं करके कितनी स्पीड से, आई थिंक 15 फीट पर सेकेंड की स्पीड से अपने एक दोस्त को, जो कि यहाँ खड़ा है, इसकी सीध में एक पैकेट फेंका। बट ऑब्वियस सी बात है वो पैकेट सीधे ना जाकर कैसे जाएगा, पैराबोलिकली यूं पास गिर जाएगा। अब वो पूछ रहा है बताओ कितना पहले गिर गया, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना। ये इन शॉर्ट एक जिस मैंने क्वेश्चन की दे दी। क्वेश्चन है आपका FPS सिस्टम में, फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड में सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है, G की वैल्यू होती है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। करना हमें वैसे ये बेसिक से जाना है, XY में स्प्लिट करके करना है। तुम लोग कुछ इसको ट्राई देना चाह रहे हो कि मैं डायरेक्टली कर दूं? मैं बता दूं? देखो क्वेश्चन अच्छा है, दमदार है। क्वेश्चन 37 HCV का ये कैसे होगा, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। क्वेश्चन मैं हाँ नाम डाल दे रहा हूँ 37 HCV, ध्यान से देखिएगा। सो यू आर गिवन अ क्लिफ, इसका डायग्राम थोड़ा संभाल के बनाना पड़ेगा, तो ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। ये क्लिफ आपको दे रखी है, ये हो गया, ठीक है। यहां पर दो लोग हैं, एक लोग हैं यहां पर, दिस इज पर्सन ए और ये है पर्सन बी। पर्सन ए जो है वो पर्सन बी को इस सीध में, किस सीध में, इस सीध में पैकेट फेंकता है, थ्रो करता है। उसको मैं थ्रो करते हुए स्पीड में आपको दिखा देता हूं। तो पर्सन ए पर्सन बी को आईसाइट के व्यू में क्या करता है, कितनी स्पीड से फेंकता है? 15 फीट पर सेकेंड पे फेंकता है। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जो इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी वो वैसी नहीं होगी जैसा कि ये चाहता है। वो पैराबोलिक यहां पर आके गिरेगी, वो यूं आके फॉल कर जाएगा पैराबोलिकली। बोलो हाँ या ना? अच्छा, आपसे उसने पूछा क्या है? उसने आपसे पूछा है ये दूरी बताइए, कितना पहले गिर गया, डिजायर्ड पॉइंट से कितना पहले। दिस हैज बीन आस्क्ड। यहां तक क्लियर है? कुछ जरूरी डेटा और देख लो। कुछ जरूरी डेटा क्या है यहां पर? ये हाइट जो आपको दे रखी है, ये आपको दे रखी है 171 फीट। अभी लिख के बता रहा हूं मैं यहां पे, ये हाइट आपको दे रखी है 171 फीट। और ये जो दूरी इन दोनों के बीच की दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है 228 फीट। बात समझ में आ रही है? तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, आपको ये बात अच्छे से पता है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन ना हो, तो वहां पर हमें बेसिक से जाना होता है। बेसिक से जाने के लिए हमें एक ओरिजिन और पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स को चूज करना होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपनी एक्सेस को बनाएंगे। तो एक्सेस को कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओके इस तरह से ओके हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक एक्सेस बनाएंगे। ये हमारी वाई एक्सेस है, इसमें ऊपर की साइड हम ले रहे हैं पॉजिटिव वाई और नीचे की साइड हम ले रहे हैं नेगेटिव वाई। ओके डन। और ये पॉइंट को मैं ओरिजिन बोल रहा हूं, दिस इज आवर ओरिजिन। बाय डिफॉल्ट ये पॉइंट ए जो है इसको मैं बोल दे रहा हूं ओरिजिन। अब यहां पर मुझे एक्सेस एक्स एक्सेस भी बनानी है, तो ये हमारी एक्स एक्सेस हो गई। हाँ मैं बता रहा हूं, अभी कर रहा हूं, नीचे कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा हो गया था। ये कुछ ठीक है? चलेगा? चलेगा चलेगा। चलो देखो, तो ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सेस हो गई और ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सेस हो गई। अब ध्यान से देखिए, भले ही
ये बेस ऑफ द हिल है, बेस ऑफ द क्लिफ है, लेकिन मेजरमेंट तो एक्स का इसी से स्टार्ट होगा ना, इस पॉइंट से, है ना। अब अगर एक्स में मेजर करना है तो यहां से ही स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो यहां से हम क्या करेंगे, अपना एक्स एक्सिस यहां से मेजर करना शुरू करेंगे। तो क्या दिखेगा हमको, तो ये डिस्टेंस आपसे, इस डिस्टेंस को मैं एक्स बोल दे रहा हूं। क्यों, क्योंकि ये मैं बेस ऑफ द क्लिफ से मेजर कर रहा हूं। तो ऑब्वियसली आपसे क्या मांगा जा रहा है, जो ये व्हाइट कलर से आपसे मांगा गया है, बेसिकली क्या मांगा गया है, 228 माइनस एक्स, यही आपसे मांगा गया है। बोलो हाँ या ना। बेस ऑफ द क्लिफ से, इसलिए मैंने इसको एक्स माना, ठीक है। इजी रहता है, ओरिजिन से मेजर करना इजी रहता है। अच्छा, अब एक जरूरी बात, यहां पर इस क्वेश्चन को देखते ही जो इसकी टफनेस है वो कहाँ है, लोग क्या करते हैं, 99% लोग देखते ही पहली गलती जो करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तुरंत इसकी लेंथ निकाल देते हैं। सोचकर देखो, √171 का स्क्वायर प्लस 228 का स्क्वायर, स्क्वायर करके ऐड करके फिर √, निकालना 1 घंटा तो इसी में लग जाएगा। रियलिटी क्या है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना ही नहीं है। क्यों नहीं निकालना है, उसका रीजन सुनो। क्योंकि ये 171 है, ये 228 है। अगर इन दोनों का रेशियो 3:4 आ गया तो ये 345 का ट्रायंगल है और ये एंगल 53 डिग्री है, वो 37 डिग्री है, खत्म कहानी। तो क्या करोगे यहां पर, तुम 171/228 कैलकुलेट करोगे रफ वर्क में। तो ये कितना आ जाएगा, 3 से जा रहा है, ये 3 5 15, 3 7 21, 3 7 20, 3 6 18, 19 3 19 4 कितना आ रहा है, 3/4। तो ये 3:4 आ रहा है। यानी कि अगर ये 3 है, अगर ये रेशियो 3, ये 4, ये पूरा 4 नीचे, तो ये रेशियो कितना होगा, 5। इसका मतलब ये एंगल आ जाएगा 5 और 3 के बीच का एंगल है, ये 53 डिग्री आएगा और ये 37 आएगा। और कॉमन सेंस की बात है, अगर ये 37 है तो ये भी 37 है। नाउ व्हाई दिस एंगल इज इंपॉर्टेंट, दिस एंगल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये जो स्पीड आप देख रहे हैं 15 फीट पर सेकेंड, आपको हमेशा वेलोसिटी का एंगल एक्स एक्सिस से चाहिए होता है, ताकि आप u cos थीटा, u sin थीटा कैलकुलेट कर सकें। तो आपको यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू किससे मिल गई है, एक्स एक्सिस से मिल गई 37 डिग्री। इससे आपका काम क्या आसान हो गया है कि आप यहाँ पर ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कौन सी वैल्यू है ये है ux, और ये कितनी हो जाएगी, 15 cos 37। cos 37 कितना होता है, ये 37 है ना, cos 37 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4/5। बोलो हाँ या ना। तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 4/5, 5 1 जा 5 3 जा कितना हो जाएगा, 12 फीट पर सेकेंड। तो एक्स वेलोसिटी कितनी आ गई, 12। फिर इस u का ये वाला कंपोनेंट भी आएगा, वो कितना होगा, अगर इसी एंगल को ले तो क्या रहेगा, u sin 37। तो uy, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 15 sin 37। sin 37 कितना होगा, 3/5, 5 1 जा 5 3 जा कितना हो गया, 9 फीट पर सेकेंड। ux 12 फीट पर सेकेंड, uy 9 फीट पर सेकेंड। g 32 नीचे की तरफ है, सारी बातें आपको पता चल चुकी हैं। वी कैन मूव टू सोल्यूशन। तो इसके सोल्यूशन पर अगर हम आए तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे x एक्सिस मोशन, यहाँ हम लिखेंगे y एक्सिस मोशन। ओके, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ux कितना आ गया, 12 फीट पर सेकेंड। फिर हम लिखेंगे uy कितना आ गया, 9 फीट पर सेकेंड नीचे की तरफ। नीचे एक काम करो, y प्लस ले लो और ऊपर y माइनस ले लो, ठीक है, तो ज़्यादा आसान रहेगा उससे। अच्छा, ax कोई मोटर तो लगी नहीं है, 0। ay नीचे की तरफ तो प्लस g, यानी कि प्लस 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x क्या हो जाएगा, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, ये 0 हो गया। x कितना है, x तो हमको पता ही नहीं ना, x का मतलब फेंकने वाले पॉइंट से कितना आगे बढ़ा, भले यहाँ गिरा लेकिन आगे कितना बढ़ा, वो x है और वो अननोन है। तो x आपका कितना हो जाएगा, u यानी कि 12t। फर्स्ट इक्वेशन बोलो हाँ या ना। अब इधर y लिखाओ, y क्या हो जाएगा, uyt प्लस हाफ ay t स्क्वायर। अब इसमें कुछ भी 0 नहीं है तो वैल्यूज लिखते हैं। वैल्यूज लिखेंगे तो क्या आएगा, y की जगह आप लिखेंगे y, यहां गिरे वहां गिरे, नीचे कितना उतरा, 171 उतरा कि नहीं उतरा, तो 171। uy कितना है, 9, t
t प्लस हाफ ए वाई कितना है 32, सब कुछ नीचे है, सब कुछ पॉजिटिव ही लिख दिया मैंने, ये भी नीचे ये भी नीचे ये भी नीचे, इसलिए सब जगह प्लस ही लिख दिया है। 32 t स्क्वायर, 2 1 जा 2 16 जा, कितना आ रहा है 16 t स्क्वायर प्लस 9t, इसको इधर ले आ रहा हूं माइनस 171 इज इक्वल टू 0। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो हाँ या ना। यहां से अब क्या करोगे तुम लोग, अब ये एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। ध्यान सुनो, अभी लिखो मत, सामने नहीं देखो, ध्यान से। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम इसको अगर फैक्टराइज करना चाहो तो कैसे करोगे, रूल क्या है 16 इंटू 171 के दो फैक्टर्स जिन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आए, तो 16 इंटू 171 करोगे इतना बड़ा, फिर उसको फैक्टराइज करोगे। अगर बी स्क्वायर इज इक्वल होता नहीं है टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac करो तो भी बहुत ह्यूज हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, मैंने टेक्निक निकाली है, एक छोटी सी बात जो क्लास 8-9 में सबको क्लिक करनी चाहिए बट करती नहीं अनफॉर्चुनेटली, वो मैं आपको क्लिक करवा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, रूल क्या है कि हमें क्या चाहिए 16 इंटू 171 के दो फैक्टर्स चाहिए। किसके चाहिए 16 इंटू 171 के हमें दो फैक्टर्स चाहिए। लेट अस से वो फैक्टर a एंड b हैं जिनको माइनस करने पर क्या आए 16 इंटू 171 के दो फैक्टर जिन्हें माइनस करने पर क्या आए 9 आए, ठीक है ना, ये हमको चाहिए, बोलो हाँ या ना। तो 16 इंटू 171 के वो जो दो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, सुनिए। लोग यहाँ क्या करते हैं जो हमें बचपन से खाया गया, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 171 लिखते हैं इंटू 16 लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आता है फिर उसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे एक फ्लॉ क्या है, एक गलती क्या हो रही है भाई, एक बात बताओ, जब तुम्हें 16 इंटू 171 को तोड़ना है लास्ट तक, तो अभी जोड़ने का क्या मतलब है, सोच कर देखो। 16 इंटू 171 ऑलरेडी ये जो भी नंबर होगा ये दो फैक्टर में टूटा हुआ है ना, इसको और तोड़ लो, इसको पहले मल्टीप्लाई करके फिर से इस मल्टीप्लाई करके बड़ा करके फिर से तोड़ने की क्या जरूरत है। 16 इंटू 171 जो भी आए, बात समझ में आ रही है, जो भी आए उसको तुम फिर से तोड़ना शुरू करोगे। अरे भाई ऑलरेडी दो पार्ट में टूटा है ना, इसी को और तोड़ लो, जबरदस्ती मल्टीप्लाई करने की क्या जरूरत है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो 16 इंटू 171 के दो फैक्टर जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 9 आए, तो ध्यान से सुनिए, इनको मल्टीप्लाई आप 16 इंटू 171 को आप मल्टीप्लाई मत करिए, ठीक है, आप एक्चुअल में मल्टीप्लाई मत करिए, आप दिमाग लगाइए। क्या दिमाग लगाइए, 16 इंटू 171, देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे 9 कभी नहीं आएगा, तो क्या करिए 16 तो ऐसे ही बहुत टूटा हुआ है, 171 को तोड़िए। 171 कैसे टूटेगा, 7 2 9, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 से पास हो रहा है ये, तो 171 को हम चाहें तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 57 आता है, अभी हमने करके भी देखा था। तो ये क्या रहेगा 16 इंटू 171 को मैं लिख सकता हूं 16 इंटू 3 इंटू 57, बोलो हाँ या ना। तोड़ा हमने इसको, क्यों तोड़ा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए इनका डिफरेंस 9 नहीं आ पा रहा है, तो इसको हम तोड़कर थोड़ा सा इसको बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। तो 16 इंटू 3 क्या होता है 48 इंटू 57, क्या 57 और 48 का डिफरेंस 9 आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो इंस्टेड कि आप इसको पहले मल्टीप्लाई करके बड़ा करते फिर तोड़ते, उसमें आधा घंटा लेते, 16 इंटू 171 को 48 इंटू 57 लिखा जा सकता है, 57 माइनस 48 9 होता है, तो हम आराम से अपनी क्वाड्रेटिक को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारी इक्वेशन लिखी है क्या लिखी है 16t स्क्वायर प्लस 9t माइनस 171 लिखी थी। अब 16 इंटू 171 के दो फैक्टर जिन्हें माइनस करने पे 9 है, माइनस करने पे यहाँ से पता चलता है प्लस करना है कि माइनस करना है, 9 है, वो दोनों हमको मिल चुके हैं। तो 16t स्क्वायर प्लस 57 माइनस 48 9 है क्या, 9 है कि नहीं है, इंटू t माइनस 171 इज इक्वल टू 0। तो 16t स्क्वायर प्लस 57t माइनस 48t माइनस 171 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t कॉमन ले लेंगे तो 16t प्लस 57 आएगा, माइनस यहां से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, यहां से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लीजिए, 16t दोनों माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस 57 आएगा इज इक्वल टू 0, ये प्लस 57 लिखा हुआ है। अब इन दोनों में 16t प्लस 57 कॉमन आ रहा है तो बाहर ले लीजिए, 16t प्लस 57 आ रहा है कॉमन, अंदर क्या बचेगा t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से t की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी माइनस 57/16 जो रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज टाइम तो आपका नेगेटिव नहीं होगा। क्वाड्रेटिकली भले ही पॉसिबल ये पॉइंट हो ग्राफ पर, बट ये रियल में इस सिचुएशन में लागू नहीं होगा। मैथ्स बहुत सिंपल है, वो सिर्फ आपको पॉसिबिलिटीज बताती है, उसमें से आपकी सिचुएशन में कौन सी लग रही है वो आपको चूज करनी होती है, तो ये नहीं होगा। और दूसरा है 3 सेकेंड्स, ये आपका अप्रूव हो जाएगा। इस पैकेट को नीचे आने में कितनी देर लगी, तो 3 सेकेंड्स लगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। t हमारा कितना आ गया 3 सेकेंड्स आ गया।
तो हम अपनी इस इक्वेशन में t बराबर 3 सेकंड्स डाल सकते हैं। 12 इंटू 3, बोलो हाँ या ना, कितना आ गया 36 फीट। यानी कि ये बंदा इधर एम लगाकर जब फेंकेगा इस पैकेट को, तो ये कहाँ गिर जाएगा, उस क्लिफ से सिर्फ 36 फीट आगे जा पाएगा, जबकि उसको जाना था 228 फीट तक आगे जाना था। यानी कि कितना पहले गिर जाएगा, 228 माइनस 36 इज इक्वल्स टू 192 फीट। तो इसका आंसर क्या होगा, द पैकेट विल फॉल 192 फीट बिफोर द फ्रेंड बी। बस यही सब लिखना है वहां पे, ठीक है ना, पुरानी बात है नहीं। क्लियर हो गया, t बराबर 3 सेकंड, पूरा सॉल्व हो गया, समझ में आ गया कैसे होना है। तो कभी भी इस तरह की सिचुएशन आए तो आपको याद रखना है कि आपको और बड़ा करके फिर नहीं तोड़ना है, डायरेक्ट तोड़ डालिए। कौन सा आप क्लास 8 का एग्जाम दे रहे हैं जो आपका स्टेप मार्किंग होगा। क्लियर हो गया, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड क्वेश्चंस ऑफ काइनेमैटिक्स ऑफ एचसी वर्मा। नहीं नहीं नहीं, नीट में ये तुम लोग को थोड़ा सा स्ट्रेंथ देने के लिए है। और एक बात और मैं तुमको बता दूं, ये लंबा रियल में नहीं है, मैंने थोड़ा सा देखा जाए तो क्या है, ux axx लिखा, ये तो क्लास 8 का सोल्यूशन है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन बड़ा जरूर है, लेकिन मैंने इसको काफी छोटा करा है, इतना नहीं आएगा नीट में बस इसके, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स आ सकते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चंस नीट के बन सकते हैं। नीट में तो कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, थैंक्स फॉर कमिंग। किरचॉफ्स लॉ, कि तुमने तुम्हारे सामने देखा, 3 उस सवाल की क्या जरूरत थी 3 बार पूछने की, ठीक है ना। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो क्वेश्चन 37 एचसी वर्मा डिक्लाइन प्रोजेक्शन फ्रॉम अ